जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का 28 जनवरी के फुलपति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रोज़ की तरह पहले 10 क्वेश्चन देखेंगे, 10 का इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे और 10 का इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने पर इससे रिलेटेड ये सब जितना पढ़ाएंगे हम ये सब इस पर से जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है, मतलब 30 ऑब्जेक्टिव बनाए हैं ये इम्पोर्टेंट वो सब 30 ऑब्जेक्टिव को भी लास्ट में देखेंगे वो पढ़ाने के बाद। तो चलिए अब हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और ईयू ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है। इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुई थी? सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 2007 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बातचीत? 2007 ईस्वी में। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। कौन सा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। एयू के हेड उर्सुला वॉन ने कहा। अब अच्छा, उर्सुला वॉन के बारे में क्या जानते हैं कि ये अभी 26 जनवरी जो था रिपब्लिक डे के अवसर पर ये चीफ गेस्ट रही हैं। ईयू के हेड उर्सुला वॉन ने कहा है कि यह समझौता समझौताओं की जननी है। ये क्या है? समझौताओं की जननी है, अर्थात मदर ऑफ द डील है। मदर ऑफ द डील है। एंटोनिया कोरिस्टा और उर्सुला वॉन गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। अभी लिखा है यहाँ पर कि एंटोनिया कोरिस्टा और उर्सुला वॉन क्या है? गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। भारत और ईयू के मध्य 16वां शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ है? तो दिल्ली के अंदर हुआ है। कहाँ हुआ है? दिल्ली के अंदर हुआ है। इस सम्मेलन के द्वारा 2032 तक निर्यात को दोगुना करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। 2032 तक क्या करना है? तो निर्यात को दोगुना करना है। महिला नेतृत्व वाला पहला मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। पूछ सकता है कि महिला नेतृत्व वाला पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? तो भारत और न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड के पीएम कौन सा है? क्रिस्टोफर लक्सन है। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा यूरो है। ईयू में 27 देश हैं। ईयू में कितने देश हैं? 27 देश हैं, जिसमें से 21 देश ने यूरो अपना लिया है और 21वां देश यूरो अपनाने वाला बुल्गारिया है। ईयू ने लिस्बन संधि के द्वारा कोई भी देश अलग हो सकता है। ईयू से किस संधि के द्वारा कोई भी देश अलग हो सकता है? तो लिस्बन संधि के द्वारा कोई भी देश अलग हो सकता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद कीजिएगा, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव भी आने वाला है और आप लोग को ऑब्जेक्टिव 30 ठो है, तो 30 में 30 लाना है ऑब्जेक्टिव में। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शेख जोवान बिन अहमद को नियुक्त किया गया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की स्थापना कब हुई है? 1982 ईस्वी में हुई थी। ओसीए ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की मुख्यालय कहाँ है? तो कुवैत सिटी है। कहाँ है? कुवैत सिटी। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय प्रमुख रणधीर सिंह थे। कौन? इसने रणधीर सिंह थे, लेकिन इसके हेल्थ इश्यू के कारण ये रिटायर अपना इस्तीफा दे दिए। वर्तमान में 20वें क्रम के एशियन गेम्स का आयोजन जापान के आइची में होगा। 20वां क्रम के एशियन गेम पूछेगा तो कहाँ होगा? जापान के आइची में। ठीक है। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में ओलंपिक परिषद, भारतीय ओलंपिक परिषद की हेड कौन है? पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की हेड है क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। पहली बार एशियन गेम 1951 में कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। 9वें एशियन गेम्स दिल्ली में 1982 ईस्वी में हुआ था। इसी में पहली बार शुभंकर को लाया गया, जिसका नाम अप्पू था। एशियन गेम्स भारत में 2 बार हुआ है, 1951 और 1982 में, और 1982 में शुभंकर अप्पू को लाया गया। 19वें क्रम का एशियन गेम होंगझाऊ चीन में, इंपॉर्टेंट है। 19वें क्रम का कहाँ हुआ था एशियन गेम्स? होंगझाऊ चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान ने अपने आखिरी जुड़वा पांडा सवाक किसे लौटाया है? तो चीन को लौटाया है। जापान के पीएम साइने तैकुची कौन है? जापान के पीएम है। ये बयान दिया है कि यदि चीन ने ताइवान पर अटैक करता है तो हम ताइवान के साथ देंगे, हम ताइवान का साथ देंगे। किसने बोला है? जापान ने बोला है। चीन ने पांडा कूटनीति का उपयोग करते हुए जापान से पांडा शासकों को वापस ले लिया। पांडा कूटनीति का उपयोग कौन सा देश करता है? तो चीन करता है। चीन द्वारा विदेशों को सद्भावना राजदूत के रूप में दिए गए पांडों का स्वामित्व चीन के पास ही होता है। कूटनीति में यही होता है कि वो किसी देश को देगा पांडा और उसका स्वामित्व लेकिन चीन के पास ही रहेगा, जब मन तब ले सकता है वहाँ से। जापान के द्वारा लौटाया गया पांडाओं का नाम क्या है? सियायो और लेई है। सियायो और लेई है। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ पर आरंभ हुआ है? गोवा में। इंडिया एनर्जी वीक 2026 गोवा में। इंडिया एनर्जी वीक का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के लिए निवेशों का बढ़ावा देना है और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को इंडिया एनर्जी वीक नहीं, देखिए, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, कौन? अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जारी करता है। कौन करता है जारी? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। वहाँ पर गलती से लिखा गया, ओके, ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक को IMF जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। और ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत का स्थान 131वां है, आप लोग बताए थे। IFFI का 56वां संस्करण गोवा में हुआ। कहाँ हुआ? गोवा में। फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। वर्तमान में गोवा में 3 जिला है, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा और एक का नाम है कुसावती। क्या है? कुसावती। अब जो कि लेटेस्ट ये डिस्ट्रिक्ट बना है। कुसावती कौन सा है? लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट बना है, मतलब कि नया जिला है गोवा का। गोवा में कुल कितने जिले? 3 जिले। नया जिला का नाम है कुसावती। हाल ही में WPL में शतक लगाने वाले पहली बल्लेबाज कौन है? तो नेट साइबर ब्रंट है। कौन है? नेट साइबर ब्रंट। WPL का चौथा संस्करण चल रहा है। कौन सा संस्करण चल रहा है? चौथा संस्करण। WPL का पहला संस्करण किसने जीता? मुंबई। दूसरा संस्करण किसने जीता? RCB। तीसरा संस्करण मुंबई। नेट साइबर ब्रंट मुंबई इंडियंस की तरफ से RCB के खिलाफ बड़ोदरा में खेल रही है। नेट साइबर ब्रंट कहाँ की है? इंग्लैंड की है, लेकिन वो फिलहाल में किसकी तरफ से खेल रही है? तो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रही है। और किसके खिलाफ खेल रही है? तो RCB के खिलाफ खेल रही है। अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 बॉल पर हाफ सेंचुरी मारकर भारत के दूसरे फास्टेस्ट बल्लेबाज बन गए। अभिषेक शर्मा का नाम याद रखिएगा। अब भारत के पहले फास्टेस्ट बल्लेबाज युवराज सिंह थे, जिसने 12 बॉल पर अर्धशतक मार दिए थे, मतलब कि हाफ सेंचुरी मार दिए थे। नेक्स्ट है आप लोग का, नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का कि हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तीसरे अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो कोची में हुई है। कहाँ हुई है? कोची में हुई है। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद के हेड कोची केरल है। कौन है हेड? केरल है। एवं इसके नेतृत्वकर्ता संवर्धन सोनेवाल है। कौन है नेतृत्वकर्ता? संवर्धन सोनेवाल। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कोलकाता में हुई थी एवं दूसरी बैठक काजीरंगा असम में। दूसरी बैठक काजीरंगा असम में, पहली बैठक कोलकाता में हुई थी। सघन सम्मेलन कोच्चि के अंदर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को किसके द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने के निर्देश दिया है? तो गोपाल शंकर नारायणन के द्वारा। हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाली पहले भारतीय कौन है? डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया। कौन है? डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया। कौन है? डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया। डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया WHO के पूर्व स्टाफ थे। कौन थे? WHO के पूर्व स्टाफ थे। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पूरे विश्व में 5 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें से एक भारत के डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया जी हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च पुस्तक रेड लाइन्स रेड ड्रॉन का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन सिंदूर से है। पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। कब हुआ था? पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर लगभग 22 मिनट तक चला था। कब? कितना मिनट तक? 22 मिनट तक। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर चलाया गया। किसको? आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग का, हाल ही में बनारस लिस्ट फेस्ट बुक अवार्ड्स में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो नमिता गोखले को मिला। किसे मिला? नमिता गोखले को अवार्ड मिला। पारो उपन्यास नमिता गोखले जी ने लिखा था। पारो उपन्यास किसने लिखा था? नमिता गोखले जी ने। रस्किन बॉन्ड फिक्शन अवार्ड साइनी एंटनी को मिला। ओके। सरोजिनी नायडू कविता पुरस्कार अभय जी को मिला। इंपॉर्टेंट है ये सब। पेगी मोहन को क्या मिला? राधा कृष्णन नॉन फिक्शन अवार्ड मिला। प्रेमचंद कथा पुरस्कार ममता कालिया को मिला। तो दोस्तों आज हम लोग का 10 क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब चलिए ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं हम लोग अपना। आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता के लिए पहली बार बातचीत कब शुरू हुई? तो 2007 में हुई। कब शुरू हुई? 2007 में हुई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि हाल ही में किस देश ने अपनी आखिरी जुड़वा पांडा शावक बियाव और लेई को चीन को वापस दे दिया? जापान देश ने चीन को दे दिया। कौन सा नाम था पांडा का? बियाव और लेई। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए के वर्तमान अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शेख जवान बिन अहमद। किसे नियुक्त किया गया है? शेख जवान बिन अहमद को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, WPL में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बनी है? वो नेट साइबर ब्रंट बनी है। कौन बनी है? नेट साइबर ब्रंट। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तीसरी बैठक कोच्चि में। कहाँ आयोजित हुई है? कोच्चि में हुई है।
ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर है कि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? किस रेड लाइन क्रॉस, उस पुस्तक का नाम क्या था? रेड लाइन रिड्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सागौन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? सागौन सम्मेलन कोच्चि, सागौन सम्मेलन केरल के कोच्चि में आयोजित हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर है कि वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया थे। कौन कौन है? डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, बनारस लिट फेस्ट में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नमिता गोखले को। किसे सम्मानित किया गया है? नमिता गोखले को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, यूरोपीय संघ को अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? तो उसका नाम है बुल्गारिया। और यूरोपीय संघ में टोटल 27 देश हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे तेज हाफ सेंचुरी 12 बॉल पर लगाने वाले बल्लेबाज, पहला बल्लेबाज पूछ रहा है। तो पहला अगर पूछ रहा है तो युवराज सिंह मारेंगे, और लेकिन अगर दूसरा पूछेगा तो 14 बॉल पर मारे हैं अभिषेक शर्मा जी। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कौन जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। और इसमें जेंडर गैप इंडेक्स में भारत कितने स्थान पर है? तो वो 131वां स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किन राज्यों के सीमा पर आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए चलाया गया है? तो वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमा पर चलाया गया है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमा पर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि रस्किन बॉन्ड फिक्शन अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया? तो साइनी एंटनी को दिया गया। किसे? साइनी एंटनी को। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की हेड कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्रिस्टी कोवेंट्री होंगी। कौन होंगी? क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर के, अभिषेक शर्मा ने किसके खिलाफ 14 बॉल पर हाफ सेंचुरी मारकर भारत के दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज बने? किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ मारे हैं? न्यूजीलैंड के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर के, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जारी करता है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। गोवा में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो गोवा में 3 जिले हैं और तीसरा न्यूनतम जिला का नाम क्या है? पुसौती है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, पांडा कूटनीति का संबंध किस देश से है? तो ये चीन अपनाता है। इस कूटनीति का कौन अपनाता है? चीन। 21 नंबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसके द्वारा तैयार मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने का निर्देश दिया है? बताइए। इसका गोपाल शंकर नारायण। क्या होगा इसका राइट आंसर? गोपाल शंकर नारायणन। 22 नंबर है कि प्रथम एशियाई खेल 1951 का आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद कथा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हम लोग को ममता कालिया को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए किस संधि का उपयोग किया जाता है? तो लिस्बन संधि का उपयोग किया जाता है। यूरोपीय संघ में कितने मेंबर है? 27 मेंबर है और 21 देश को यूरोप ना लिए हैं, लेकिन 21वां देश कौन सा है? बुल्गारिया है। 25 नंबर, WPL के दूसरे संस्करण का खिताब किसने जीता है? WPL के दूसरे संस्करण का खिताब RBC ने जीता है। RCB ने जीता है। किसने जीता है? RCB। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ व्यापार समझौता किस प्रकार का था? भारत और न्यूजीलैंड के मध्य वो महिला नेतृत्व की थी। इस समझौता को किसने नेतृत्व की थी? महिला नेतृत्व। और मुक्त व्यापार समझौता था। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? 19वें एशियाई खेलों का आयोजन हांगझोउ चीन में हुआ है। कहाँ हुआ है? हांगझोउ चीन में। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन UPSC में एक बार पूछा था। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू कविता पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? अभय जी को। सरोजिनी नायडू कविता पुरस्कार अभय जी को दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन आज का, अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ हुई है? पहली बैठक की बात कर रहा है। तो पहली बैठक कहाँ हुई है? कोलकाता में। पहली बैठक कोलकाता में। दूसरी बैठक कहाँ हुई है? अगर दूसरी बैठक की बात करेगा कि दूसरी बैठक कहाँ हुआ है, तो दूसरी बैठक काजीरंगा। दूसरी बैठक कहाँ हुई है दोस्तों? तो दूसरी बैठक हुई है काजीरंगा असम में हुई है। काजीरंगा असम में हुई है। पहली हो गया, दूसरी हो गया, पहली हो गया ना, दूसरी हो गया। अब लेटेस्ट में तीसरी बैठक हुई है, अंतर्देशीय जलमार्ग की तीसरी बैठक कहाँ हुई है? तो ये हम लोग की हुई है कोच्चि, केरल में हुई है। कहाँ हुई है? कोच्चि में। तो दोस्तों आज हम लोग 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी लगा लिए और इसका थ्योरी भी पढ़ लिए। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग थ्योरी पढ़ने के बाद 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। हम मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोग 30 का 30 क्वेश्चन सही कर दिए होंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नोट से अलग का नहीं है, सब उसी का क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।